जी। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी शिक्षा दीक्षा क्या है, और अभी वर्तमान में आपको जेपीएससी में कौन सा रैंक मिला है और कौन सा सेवा प्राप्त हुआ है? मेरा नाम गौतम कुमार साहू है। मैं चतरा जिले का एक छोटे से गांव जोरी से बिलोंग करता हूँ और 10वीं की क्लास वही गांव से किया था। और जिला टॉपर किया था मैं 84.6% मार्क्स लाके। उसके बाद मैंने डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग बीआईटी मेसरा रांची से किया और उसके बाद मैं 1 साल जॉब किया था। फिर एक सेंट्रल गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट है संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पंजाब में, वहां से मैंने बीटेक किया और उसके बाद एमटेक के लिए आईआईटी धनबाद में एडमिशन लिया। बट मुझे एक जॉब मिली राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में। इसके लिए मैंने एमटेक छोड़ दिया और जॉब ज्वाइन कर लिया 2018 में। और उसके बाद से मैं 4 साल से जॉब कंटिन्यू कर रहा हूँ अभी एज ए डिप्टी मैनेजर एक RINL में वर्क कर रहे हैं क्या? RINL विशाखापट्टनम, हाँ सर, RINL विशाखापट्टनम में ना? हाँ सर। तो वहाँ तो एक और सिलेक्शन वहां से हुए हैं, संदीप कुमार। संदीप सर जानता हूँ सर, मेरे सीनियर है वो। तो पता अच्छा है ना, अच्छा। उनका भी सिलेक्शन हुआ है। ही चलिए सीनियर मैनेजर है सर। ही इज अच्छा द अच्छा। मोटिवेशन फॉर ऑल। अच्छा, ही इज 10 years उनका उनका भी तो शिक्षा सेवा है लग रहा है ना? सर, सेम शिक्षा सेवा है और रैंक जस्ट पास में है मेरे ही। से मिला जुला। अब दोनों इंजीनियर अब शिक्षा शिक्षा अधिकारी दोनों बने। अच्छा वर्क कीजिए, दोनों एक साथ मिलकर। अच्छा, ये जरूर थोड़ा मैम। क्लियर कीजिए आप कि आखिर इंजीनियर लोग सिविल सेवा की ओर इतना आकर्षित क्यों हो रहे हैं? आप लोग आते हैं तो लगभग सारा सीट पर कब्जा कर ले रहे हैं एकदम। अधिकांश इंजीनियर का इस बार देख रहे हैं कि सिलेक्शन हुआ है जेपीएससी में भी। सर इसके पीछे दो बातें हैं। सिलेक्शन के पीछे मैं इंजीनियर्स का एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी मानता हूँ, क्योंकि इंजीनियर्स को ऐसा ढाल दिया जाता है 4 साल में कि वो किसी भी सिलेबस को कैसे भी पढ़ के किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। इस चीज को मैं कभी डिनाई नहीं करूंगा सर, एज ए इंजीनियर मतलब आई बिलीव स्ट्रांगली। तो उससे मुझे ऐसा लगता है सिलेक्शन रेशियो बढ़ा है सर। और क्यों जाना चाहते हैं इसके पीछे रीजन सर कि जॉब और पैसा, जॉब में पैसा मिलता है और मोस्टली जो भी जॉब्स हैं उससे पैसा ही बस ऐसा मोटिवेशन है जिसको लोग ज्वाइन करके रखते हैं। और इसके अलावा जो साइड की चीजें होती हैं जैसे सोशल सर्विस हो गया, पब्लिक में हमें कोई जान रहा है नहीं हो रहा है, या फिर रिटायरमेंट के बाद का लाइफ है, या फिर फैमिली से डिस्टेंस होते जा रहा है, कल्चर होम मिस कर रहे स्टेट। हैं, हम फेस्टिवल अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम यहाँ रह रहे हैं तो होली में है तो होली में भी हमें ऑफिस जाना है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नहीं, हम अगर स्टेट सर्विस में करें तो तीन चार चीजों को हम एक साथ अचीव कर सकते हैं। और सिविल मेरा सेवा कुछ, अपना सिविल सेवा कुछ अलग भी होता है ना बाकी सर्विस से? यस सर। इसमें मल्टीटास्किंग वर्क होता है, तरह तरह के वर्क आपको मिल जाते हैं, एक ही तरह का काम हमेशा नहीं करना पड़ता है। सोशल स्टेटस यस भी सर। अच्छा खासा होता है सिविल सेवा का, खास करके बिहार झारखंड नॉर्थ इंडियन स्टेट में खास करके बहुत काफी ज्यादा वैल्यू है। है। यस सर। अच्छा, अभी आप ये बताइए कि आपने आपका जो प्री एग्जाम है, मेंस है और इंटरव्यू है, उसके लिए आपकी कैसे कैसे स्ट्रेटजी रही है, आपने कैसे पढ़ाई की पूरा? सर जहाँ तक स्ट्रेटजी की बात करूंगा मैम, तो तीनों की स्ट्रेटजी मेरी अलग थी। और जैसे कि मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे शिफ्ट की जॉब होती है मेरी यहाँ पे, तो कभी नाइट कभी डे ऐसा शिफ्ट होता है, तो टाइम एकदम रेगुलर नहीं मिल पाता। तो मुझे जो भी टाइम मिलता था तो एक दिन में मिनिमम 4 घंटे में निकालता ही था। ये मेरा लगभग 1.5 ईयर और 2 ईयर से कंटिन्यूस था, चाहे कुछ भी हो अच्छा जाए 4 घंटे पढ़ना है मुझे। तो अच्छा। वो उस डायरेक्शन में कर रहा था और प्रिपरेशन मैं यूपीएससी की कर रहा था, स्टैंडर्ड बुक से ही पढ़ रहा था, तो उसी से मेरा हो गया। और जैसे भी झारखंड के एग्जाम्स आए तो मैं उस सेंट्रिक 1 मंथ 2 मंथ्स पढ़ लिया, तो उससे मेरा सिलेक्शन हुआ मैम। अच्छा। आप और और संदीप तो जी क्या एक दूसरे का हेल्प भी करते थे जेपीएससी की तैयारी में, ये अलग अलग किए बहुत दोनों? ज्यादा close तो नहीं थे सर, बट इंटरव्यू के टाइम से हम लोग साथ में थे। ओ अच्छा, ऐसे अलग अलग अच्छा। किए हैं दोनों को? हाँ यस सर। और इंटरव्यू की तैयारी आप कैसे किए हैं? इंटरव्यू के लिए एक्चुअली मैं विशाखापट्टनम में हूँ मैं, तो मुझे
ज्यादा आइडिया था नहीं कि लोकल कैसा इंटरव्यू होता है, तो मैं रवि सर से बात किया, तो रवि सर ने मुझे गाइड किया और झारखंड स्पेशल नोट्स इनके काफी हेल्पफुल रहे। इवन इंटरव्यू में मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया था भूइहर जमीन का इशू जो चल रहा है उसके बारे में, तो मुझे रवि सर के नोट्स काफी हेल्प किया उस चीज में। और उसके अलावा मैं कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं किया हूँ, 1-2 मॉक इंटरव्यू दिया था कहीं और पे, तो जो मुझे फ्रूटफुल नहीं लगा था। बाकी मैं दोस्तों से हेल्प लिया और रवि सर के जो नोट्स थे उसको पढ़ के मैं इंटरव्यू क्वालिफाई किया मैं। अच्छा, क्योंकि आप जॉब में थे और शिफ्ट वाले जॉब में थे, तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम आए थे, तो आप टाइम मैनेजमेंट को किस तरीके से किए, कैसे कैसे करके आप पढ़े, ये थोड़ा सबको बताइए, क्योंकि बहुत लोग टाइम का इश्यू बनाते हैं कि एग्जाम कैसे करें, टाइम प्रॉब्लम है, तो आप उस चीज को बताइए। जॉब वालों के लिए आपका इस सलाह बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आप बोले हम 4 घंटे रेगुलर क्लियर पर डे की। पढ़ते हैं। हाँ, उस चीज को आप बताइए। यस मैम, जहाँ तक मेरा सवाल, मेरा वो है, मैं जॉब के साथ कंटिन्यूस कर रहा था, वो दिल में वो होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है। अगर मेरी हाँ 10 घंटे की जॉब है, 9 घंटे की जॉब है, उसके बाद मुझे 4 आवर्स पढ़ना है, तो उसके बाद जो टाइम से बाकी चीजें सारे उसी टाइम में करूंगा। अपने जो दिनचर्या है उसको लिमिटेड रखूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा। ये सब मतलब करने से हो जाता है, ये दिल में इच्छा होना चाहिए। तो वही चीज मैं रोका, बहुत बहुत ज्यादा पार्टी नहीं किया, हालांकि किया, मैं सोशल बहुत हूँ यहाँ पे, बट स्टिल मुझे जो टारगेट था वो टारगेट कंप्लीट करना है, ये मेरे दिल में था। और शिफ्ट की जहां तक जो, मैं तो मेरी नाइट शिफ्ट में कभी कभी ऐसा होता है कि रात भर मुझे खड़ा रहना पड़ता है, रात भर देखना पड़ता है, तो उसके बाद भी अगर जिल है फर्स्ट हाफ सो लेते हैं, दोपहर में 2 से 4, 2 से 6 पढ़ लेते हैं, तो वो काम आ जाता है। और हम कभी, आप अगर जो भी जॉब कर रहे हैं, अपने जॉब को गाली मत दो, ये मत बोलो कि जॉब गंदा है, ये है वैसा है। आप हाँ हैप्पली बिल्कुल। एक्सेप्ट करो कि नहीं, ये जॉब है, वो मुझे मतलब फीड कर रहा है, मुझे सैलरी दे रहा है, और जो है अच्छा है, इससे निगेटिविटी नहीं आएगा, पॉजिटिविटी के साथ तैयारी करने का मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है इसे। हाँ हाँ, ये बहुत सारे लोगों में प्रॉब्लम और होती है, अपने जॉब और के मन बारे में शांत शिकायत करना। रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो वो और ज्यादा बेहतर क्षमता के साथ काम कर सकते हैं। यस मैम। और उनके दिमाग में शांति रहेगी तो वो ज्यादा अच्छे से किसी चीज को कैच कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यस मैम। अच्छा, आप एक ये भी इश्यू सुनते होंगे कि हिंदी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बीच भेदभाव होता है, तो आप जो एग्जाम लिखे उसमें आप क्या फील किए? मुझे ऐसा एकदम नहीं लगता मैम। अगर आप हिंदी मीडियम में परिपक्व हैं, आपके प्रोफेसर ऐसा लिख रहे हैं क्वेश्चन जिससे आपके प्रोफेसर को लग रहा है कि नहीं ये सच में मतलब एक अच्छा आंसर लिख रहा है, तो नंबर मिलते हैं। मेरे कितने ऐसे फ्रेंड्स हैं जो हिंदी में सेलेक्ट हुए हैं, हालांकि ये रेशियो कम है, बट ये भी देखिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपियर हो रहे हैं, प्रीलिम्स में क्वालिफाई किए हैं, वो भी इंग्लिश वाले का ज्यादा है। ये चीज देखिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि करते रहने से हो जाएगा, हिंदी हो या इंग्लिश हो, बट उस सब्जेक्ट में अपना होल्ड बनाना पड़ता है। आप बच्चे जैसा आंसर लिखेंगे हिंदी में ही तो ऑब्वियसली सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन मैं अभी रवि कुमार सिहाग जो यूपीएससी में 3rd 4th सिलेक्शन लिए हिंदी मीडियम से, उनको देखिए, ऐसा अगर होता तो उनका नहीं होता, बट कंटिन्यूअसली सही 3-4 बात। बार रैंक लाना, टॉप रैंक्स लाना, ऑब्वियसली बताता है कि अगर आप इम्प्रूव कर रहे हैं तो हिंदी कोई बाधा नहीं है। हाँ, और बार अच्छा बार वो क्लियर कर रहे हैं, एक बार नहीं वही। 3 बार क्लियर कर चुके हैं। यस अच्छा गौतम जी, ये बताइए कि मेंस में आंसर राइटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, कि आप आंसर जी। राइटिंग प्रैक्टिस कितना किए हैं, तो आप इस मैं बारे में क्या, आप अपने राय बताइए कि आप कैसे किए हैं और इसमें क्या बेहतर आप किए और किस तरह जैसे का कि सपोर्ट लिए? हाँ जैसे कि झारखंड का सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, कंपैरिजन टू यूपीएससी ऑल्सो झारखंड का बहुत बड़ा है। तो मेरा बहुत एक्चुअली लिमिटेड टाइम था मैम, सबको पता है, तो मुझे कुछ अलग करना था, और अगर कन्वेंशनल तरीका मैं फॉलो करता तो शायद मैं नहीं कर पाता ये चीज। तो उसके लिए जो मैं किया हूँ, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा किसी और को करने के लिए, बट वो मुझे काम आया, वो मैं बताना चाहता हूँ। वो मैं सारे पॉइंट्स को थोरोली पढ़ा सबसे पहले, बहुत स्टैंडर्ड नोट्स से। उसके बाद हर एक पॉइंट्स का, जो भी सिलेबस में जो भी पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स के 10 पॉइंट्स बनाए, प्रोस कॉन्स, उसके बारे में कोई कन्वेंशन है तो इंटरनेशनली क्या उसका स्टेटस है, झारखंड का क्या इसमें पोजीशन है, ये करके हर एक टॉपिक का 10 पॉइंट्स करके मैं नोट्स बनाया हूँ, जो कि एक जीएस पेपर का मेरे 50 पेज का नोट्स आ रहा है। और मैं ऐसा कैपेसिटी है मेरे में, क्योंकि मैं थोरोली पढ़ा हूँ, उस 10 पॉइंट्स को मैं लेके 5 पेज 6 पेज लिख सकता हूँ। मैं इस पे होल्ड बनाया। और जहां तक आंसर राइटिंग की बात है मैम, तो आंसर राइटिंग लोग क्यों करते हैं, स्पीड बनाने के लिए। तो मेरी स्पीड बहुत अच्छी थी, मैं 10th क्लास से मुझे स्पीड का कभी इशू नहीं हुआ है।
तो मैं बहुत ज्यादा आंसर लिखा नहीं हूँ, बस 4-5 आंसर्स लिखा। मेरा छोटा भाई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, मैं उसे चेक करवाता था, तो वो मुझे बोला कि बहुत स्टैंडर्ड आंसर लिख रहा है। तो मैं बहुत ज्यादा लिखने पे ध्यान नहीं दिया, मैं कंटेंट पे ध्यान दिया, क्योंकि टाइम कम था, कंटेंट बनाना था, सिलेबस था, पॉइंट्स रिवीजन करने थे, कन्वेंशन याद करना था, वर्ल्ड अफेयर्स देखना था, रिलेट करना था, झारखंड एक्स्ट्रा देखना था। तो मैं पॉइंट्स तैयार किया और उसको रिपीट रिवीजन किया, और कुछ सिलेक्टेड जो हॉट टॉपिक्स है उसके आंसर्स लिखा, और ये स्ट्रेटजी मेरी काम आई मैम। चलिए बहुत अच्छा। आप बताइए, आप रेनेसा आईएएस को कब से जानते हैं? जस्ट आफ्टर मेंस मैम, रवि सर से बात हुई, तो इनका सबसे बड़ा रोल मेरे प्रिपरेशन में पॉजिटिविटी फैलाने का। मैंने सर को बोला भी कितनी बार कि सर आपकी वीडियोस मुझे बहुत मोटिवेट किए हैं, और ये बहुत जरूरी है प्रिपरेशन में। तो इंटरव्यू का गाइडेंस और ये मोटिवेशन पॉजिटिविटी के लिए रवि सर का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ठीक है। अब आप झारखंड के एक अधिकारी बन चुके हैं गौतम जी, तो अब आप बताइए कि आप झारखंड आकर यहाँ पर कौन सा ऐसा काम करेंगे जो काफी मतलब सबके लिए शिक्षा आकर्षक होगा, लोग देखना चाहेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि शिक्षा की स्थिति तो सबको जानते हैं कि थोड़ी सी खराब है। तो आप उसको कैसे उत्कृष्ट करेंगे कि लोग उसको उदाहरण के रूप में पेश करें कि गौतम जी का प्रखंड देख लीजिए, वहाँ का शिक्षा व्यवस्था देखिए, तो इस तरह का काम बताइए आप। यस मैम, इसके लिए मैं अपने जॉब एक्सपीरियंस से कुछ जो सीखा हूँ उस चीज को मैं ध्यान देना वहाँ इम्प्लीमेंट करना चाहूंगा। जैसे सिस्टम बनाना, किसी चीज का सिस्टम बनाने से सब कुछ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। सिस्टम इन द सेंस, जैसे अटेंडेंस का इशू होता था मैम, हमारे मॉर्निंग शिफ्ट में 6 o'clock होती है, तो बहुत से टेक्नीशियंस 6:30 आते हैं, 7:30 आते हैं। तो फर्स्ट तो कि मैं टाइम पे रहूंगा, डिसिप्लिन रहूंगा। सेकेंड चीज, कुछ ऐसा सिस्टम बनाऊंगा कि कोई स्कोप ना रहे लेट आने का। जैसे कुछ डार्क क्लोजिंग, जैसे अटेंडेंस क्लोज करने का सिस्टम है कि 6 o'clock आके मैं सारे अटेंडेंस लेके क्लोज कर दूंगा, तो ये एक सिस्टम होता है। ये करने के बाद ऑटोमेटिकली सबका अटेंडेंस ठीक हो गया। ये मैं मानता हूँ कि जो सिस्टम होता है वो चीज को सुधार करना है। जैसे वहाँ पे एजुकेशन ऑफिसर काम करूंगा, तो उसमें भी अगर सिस्टम को बना दिया जाए, सारे टीचर्स के, सारे स्टूडेंट्स के, सारे मिड डे मील्स का एक प्रॉपर सिस्टम अगर रहे और उसको प्रॉपरली जांच किया जाए नियमित से, तो मुझे लगता है वो सब चीजें सुधर सकती हैं। और ये सब के अलावा मुझे एक ओल्ड एज और मैरिड वुमेन का लिटरेसी पे मुझे काम करना है। जैसे न्यूज में हमेशा सुनते हैं कि केरला में 80 साल की महिला 10th पास की, वो झारखंड से कभी ऐसा कोई न्यूज नहीं आया है। और हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक योजना है कि जो वृद्ध हैं, जो मैरिड हैं, उनको कैसे लिटरेसी रेट में आगे बढ़ाया जाए। और अगर नेचुरली हम जाते हैं तो ये 40 ईयर्स के बाद हम 90% तक अचीव कर सकते हैं। बट अगर उनको हम अभी से शिक्षा देने का स्टार्ट करें, कोई एनजीओ से सपोर्ट करके, कोई एनजीओ के थ्रू, या कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के, या फिर झारखंड स्टेट लिवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी है उसके थ्रू अगर कुछ करके हम जो ऑलरेडी मैरिड वर्किंग या हाउसवाइफ लोग हैं उनको एजुकेशन दें, बेसिक एजुकेशन, तो मुझे लगता है मैं उस फील्ड में बहुत पहले से मेरा मन है कि मैं काम करना चाहता हूँ। और मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं ऑब्वियसली काम करूंगा मैम। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा करेंगे और झारखंड में महिला लिटरेसी को आप आगे बढ़ाएंगे, और महिलाओं का जो सशक्तिकरण उसमें ये बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। यस मैम। अब आप बताइए कि जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी भी सिविल सर्विस की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उनको आप क्या सजेशन देंगे कि वो बेहतर करें और वो आगे भविष्य में उनका भी चयन हो किसी भी सिविल सर्विस में? उनके लिए सजेशन यही है कि बहुत ज्यादा दिमाग को इधर उधर भटकाए नहीं, क्योंकि आजकल मार्केट में ऐसी चीजें हैं कि लोग बहुत पॉजिटिव नेगेटिव बोलते हैं बहुत ज्यादा, कि ये है जेपीएससी टाइम पे नहीं हो रहा है, तो जेपीएससी में घूस देने से होता है। तो वो सिर्फ एकदम, हमारे हाथ में क्या है, हम उस चीज को देखेंगे। कुछ भी हो, हमारे हाथ में नहीं है वो चीज, हम वो चीज नहीं देखेंगे। हम एस्पिरेंट हैं, एज एस्पिरेंट ये सोचेंगे कि नहीं, हमारे लिए जो सीट्स है हम उसको क्वालिफाई करके, हमारी कैपेसिटी कुछ की नहीं है, तो सोचने से फायदा नहीं है, निगेटिविटी है। तो पॉजिटिविटी रखें और आज ही बेस्ट दिन है, आज से स्टार्ट करें। अगर आपको वैसा कुछ लगता है तो आपके टॉपर्स की वीडियो, आपके रवि सर या फिर बहुत ऐसे मेंटर्स मिल जाएंगे, अगर आप में डेडिकेशन है तो वो उन्हें खुशी होगी, हमें खुशी होगी बताने में कि आप इस डायरेक्शन में चलो। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि आप डेडिकेशन के साथ स्टार्ट करें और आपको वो काम मिलेगा। सबको मिलता है, आपको ही मिलेगा। बहुत अच्छा। चलो पूछिए। हाँ, ये बताइए कि पूरे तैयारी के दौरान कभी आपको फील हुआ कि गलत निर्णय ले लिए हैं, शायद इसमें इन नहीं करना चाहिए था, ऐसा भी कभी फील हुआ अपनी तैयारी के दौरान? हाँ सर, ऐसा फील हुआ जब मैं फर्स्ट आंसर लिखा था मेंस का। तो मुझे, मेरे छोटे भाई एक्चुअली है, वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है दिल्ली में, तो उसने बोला कि ये तो अच्छा नहीं है, तुम पैराग्राफ लिख रहे हो, इंग्लिश का टेस्ट दे रहे हो। तो आउट ऑफ 40 ही यूज्ड टू गिव मी अराउंड 12-13 मार्क्स।
तो डिमोटिवेटिंग लगा कि शायद मैं इस फील्ड के लिए नहीं बना हूँ। तो फिर उसके बाद चेंज किया मैं खुद के स्ट्रेटजी को, मैं पॉइंट वाइज दिखा, कुछ मैप्स ऐड किया, अपना बढ़ाया जो उस सब्जेक्ट पे नॉलेज है। आपको पूरा विश्वास था कि इस बार आपका चयन होगा? ऐसा 100% तो नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट प्री, फर्स्ट मेंस, फर्स्ट इंटरव्यू, तो 100% तो नहीं था मैं, बट कहीं ना कहीं था कि नहीं, घर वालों का विश्वास था कि नहीं गौतम तुम कर लोगे, तो वो मुझे एनर्जी देता था कि ऑब्वियसली करूंगा। तो बहुत खुशी की बात है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप इतना अच्छा चयनित हो गए, ये बहुत खुशी की बात है और आपकी मेहनत वास्तव में दिख रहा है। आप तो चतरा से हैं गौतम जी, और हाँ तो कोटा ही आपका होगा? नहीं सर, मैं इंग्लिश से प्रिपेयर किया था, इंग्लिश इंग्लिश लिटरेचर। तो ये बताइए कि थोड़ा सा देखा जा रहा है कि कोटा से एक्सेस सिलेक्शन हुआ है, पिछला बार भी और इस बार भी, तो बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं अपने, जो इंग्लिश हो, हिंदी हो, नागपुरी अथवा अन्य जो भी हैं लिटरेचर, तो उसके प्रति सशंकित हो गए हैं, इसको छोड़ दें क्या? तो इस संदर्भ में आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि आपका इंग्लिश? हाँ एक्चुअली मैं चूज करते टाइम मैं एक चीज सोचा कि मैं किस चीज को एक्सप्रेस अच्छे से कर सकता हूँ। तो खोरठा में क्या था, मैं बोलता हूँ, मेरी घर की लैंग्वेज है, बट उस चीज को लिख नहीं पा रहा था। तो मैं सोचा कि एक तो सिलेबस पे काम करना होगा और एक लिखने पे काम करना होगा, दो चीज करनी होगी। और इंग्लिश में मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स लिखा हूँ, बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। तो इंग्लिश लिखने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस सिलेबस करना है मुझे। तो और मार्क्स का डिफरेंस देखा कि लास्ट ईयर ऑन एन एवरेज अराउंड 100 प्लस मिले हैं खोरठा को, और इंग्लिश को मिले हैं अराउंड 70 प्लस। तो मैं सोचा वो 30 मार्क्स में जीएस में कहीं ना कहीं कर सकता हूँ अगर ज्यादा टाइम दूँ तो मेरी स्ट्रेटजी। ऐसा नहीं लग रहा आपको कि अगर खोटा ले लेते तो आप अंडर 50 में रहते? मुझे ऐसा लग रहा है सर, क्योंकि इंग्लिश का उतना भी मेरा अच्छा नहीं होता, अराउंड 60-70 आ रहे होंगे, जीएस में मेरे अच्छे मार्क्स होंगे, खोटा लेते तो मैं ऑब्वियसली यानी कि आप सलाह देना चाहेंगे कि खोटा ले ही लो सब ना? सलाह जैसे यूपीएससी ऑप्शनल में भी होता है, जैसे सोशियोलॉजी के तरफ इंक्लाइंड होता है, तो ये फैक्ट है सर, रियलिटी से हमें नहीं भागना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है, ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, तो सिलेक्शन के लिए हम कर सकते हैं। और सिलेक्शन जहां के लिए तक किया जा सकता है, अगर आपका थोड़ा भी पकड़ है तो जरूर ले लीजिए ना। और अगर जेपीएससी की बात करूं तो उनको मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए कि कोई एक लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज बहुत बड़ा इशू है। हो ऑप्शनल पेपर इज सकता है कि डिफरेंट। जेपीएससी के द्वारा डिफरेंशिएट नहीं किया जा रहा हो, कोटा के ज्यादा लोग जो हैं सिलेक्ट हो रहे हों फिटिंग में, यानी कि ज्यादा लोग ले रहे हों, है ना? शायद इस बार भी काफी लोग कोटा से संबंधित थे, इसलिए हो सकता है कि ज्यादा सिलेक्शन हुआ, ये भी कारण बनता है। बाकी देखा जाए कि मार्क्स में क्या डिफरेंस होता है इस बार। पता चले। ये बताइए कि रिजल्ट कौन देखा था आपका, खुद देखे या कोई और? रिजल्ट तो मैं खुद ही देखा सर। अच्छा, कैसा फील हुआ पास होने के बाद? कुछ नहीं सर, मुझे नाइट शिफ्ट जाना था और 8 बजे रिजल्ट आया। तो फर्स्ट में तो मैं चेक नहीं कर रहा था, ग्रुप्स पे देख रहा था कि किसका सिलेक्शन हुआ। तो मैं जिनको पर्सनली जानता हूँ उनका देख रहा था कि उनका हुआ या नहीं, तो मैं अपने आप को जज कर रहा था कि नहीं उनका हो गया तो मेरा भी चांस है। तो 20 मिनट के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं अब देख लेना चाहिए, तो ऊपर से 100 तक चेक किया, नहीं था, फिर नीचे से स्टार्ट किया तो वो नहीं था 50-50 में। तो मैं फिर ऐसे रैंडमली चेक किया तो मिल गया, फिर रोल नंबर मैच किया, तो बस उसके बाद फिर पापा को कॉल लगाना था, तो नॉर्मली सब करते हैं। क्योंकि मैंने कि बीच बीच में था ना, ऊपर से भी नहीं मिला होगा बहुत देर तक, नीचे से भी नहीं मिला होगा। खैर बहुत अच्छा एहसास रहा होगा उस समय। और कुछ है सोनी मैम गौतम जी को? नहीं, काफी अच्छा है। बस अब गौतम जी से यही रिक्वेस्ट है कि वो झारखंड आए और झारखंड में एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाए। आपसे यही आशा है। अच्छी बनी हुई है, एजुकेशन सर्विस में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, फ्रेंड्स हैं मेरे, और हम लोग ग्रुप बना के बहुत अच्छे से अभी से सोच रहे हैं, और ऑब्वियसली अच्छा, बहुत अच्छा करेंगे। हाँ हाँ, बहुत बेहतर रहेगा। सारे और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप रेनेसा ये से जिस प्रकार इंटरव्यू में जुड़े, आगे भी भविष्य में आपसे जो जूनियर स्टूडेंट आए या आपके फ्रेंड ही हो, वो किसी को भी कभी भी जरूरत हो आकर हेल्प करें, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। यस मैम, यस श्योर। हाँ, जुड़े रहिए संस्थान से, आपके क्या है। एकदम मैम, एकदम सर। ठीक है, आपके उज्जवल भविष्य के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप बहुत बेहतर करिएगा और हमेशा न्यूज में बने रहिए अपने अच्छे कामों के लिए, ये हम चाहेंगे। और यूपीएससी टारगेट रखे हैं या नहीं? कहीं टारगेट? हाँ सर, नेक्स्ट
हाँ, 2023 में मेरा यूपीएससी का टारगेट है, मैं 2 अटेम्प्ट सीरियसली दूंगा सर। ओके, ठीक है गौतम जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा वर्क कीजिए। पेपर में आपके न्यूज का जरूर इंतजार रहेगा। है सर, ऑलरेडी आया है, मैं शेयर नहीं किया हूँ, ऑलरेडी आ गया है। नहीं, आपके वर्क का न्यूज का, जो आप वर्क हाँ, ठीक अच्छे है, करेंगे, नए नए अगर प्रयोग अच्छा काम करेंगे। करूंगा तो रिकॉग्नाइज होगा सर, तो ये तो पूछेंगे आएगा आप। ही, ये तो आपके जो मेहनत किया आपने एग्जाम के लिए उसका ये न्यूज आ रहा है, लेकिन आपका वर्क का न्यूज तो आपके वर्क के अब आना है। अब आने वाला होगा। है ना। कुछ अच्छा ऐसा वर्क कीजिए कि पूरे झारखंड में छा जाइए। इसी के लिए तो ज्वाइन कर रहा हूँ, अदरवाइज और कोई मोटिवेशन नहीं है ना। नहीं है, सही इंजीनियर्स बात के लिए इससे अच्छा कैरियर, पीएसयू से अच्छा कैरियर नहीं होता मैम, और अगर वहां जा रहे हैं तो कुछ अच्छा सोच के ही जा रहे हैं। है। हाँ, हाँ, और चेंज कर रहे हैं तो कुछ अच्छा करना है। करेंगे और करेंगे। हकीकत में बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट का इस बार जेपीएससी ने सिलेक्शन किया है ना। हुआ है। खुशी हुआ थी, खुशी हुआ सर बहुत सबको। बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट्स का हुआ है, बहुत सारे डिजर्विंग बाहर भी हैं, वो अगले बार इन कर जाएंगे, है ना। इसका रीजन कहीं ना कहीं कोरोना है सर। कोरोना में लोगों को ना फैमिली से डिस्टेंस फील हुआ, और किन्हीं को कोरोना हो गया तो अनसर्टेनिटी थी कि नहीं बाहर है, फैमिली वहाँ है, क्या हो जाएगा। इससे काफी स्टूडेंट्स बाहर वाले ना, जो टैलेंटेड ऑब्वियसली होंगे, अच्छे से जगह काम कर रहे होंगे, उनका इंक्लिनेशन हुआ कि नहीं स्टेट सर्विसेज में हम फैमिली और अपने कैरियर और सोशल सर्विस या कनेक्शंस है उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। कोरोना भी एक कारक लग रहा है ना। सही। कारण है सर। अपने ठीक, स्टेट में आना है। ठीक है गौतम जी, ठीक है, फिर मिलते ठीक है, हैं। थैंक यू मैम। ठीक है। थैंक यू, वेलकम। और उसके लिए शुभकामनाएं। थैंक यू सर।